पेरिस ओलंपिक 2024 में जहां अलग अलग देशों के एथलीट्स अपने देश के लिए मेडल जीतने के लिए जी जान से लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर पेरिस ओलंपिक 2024 में हो गया है बड़ा विवाद। और अब यह सवाल पूछा जा रहा है, कौन है ईमान खलीफ? जी हां, ईमान खलीफ वो बॉक्सर हैं, लेकिन इनसे जुड़ा एक बड़ा विवाद पेरिस ओलंपिक्स में छिड़ गया है। क्या है पूरा विवाद और कौन है ईमान खलीफ? क्या ये महिला हैं, क्या ये पुरुष हैं? इस रिपोर्ट में आपको बता देते हैं। तो देखिए, खलीफ ने इटली की बॉक्सर को 46 सेकंड में रिंग से बाहर कर दिया। महिला बॉक्सर हैं ईमान खलीफ, और उन्होंने इटली की महिला बॉक्सर को 40 सेकंड में रिंग से बाहर कर दिया। 40 सेकंड में ही एंजेला कैरिनी ने लड़ने से मना कर दिया खलीफ के खिलाफ। जी हां, मैं आपको मैच के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जब मैच स्टार्ट हुआ तो ईमान का एक पंच सीधे जाके, शुरुआत के आई थिंक 10, 15, 20 सेकंड हुए थे, वो एंजेला के सीधे सर पे लगा, मुंह पर लगा, एकदम नाक पर आकर उनका पंच लगा, तो एकदम से वो ब्लैकआउट हो गई। उन्होंने मैच को कुछ सेकंड के लिए रोका, वो गई, थोड़ा सा अपना चेकअप करवाया और उसके तुरंत बाद मैच शुरू हो गया। लेकिन कुछ ही देर में खलीफ का एक और पंच सीधे जाकर एंजेला के नाक पर लगा और उसके बाद उन्होंने सीधा कह दिया कि अब मैं इस बाउट को नहीं लड़ सकती, मैं इस बाउट को, मैच को यहीं छोड़ रही हूं। क्या हुआ पूरा मामला? उन्होंने कहा अपने जीवन में इतना जोरदार मुक्के नहीं झेले, यह कहना था कैरिनी का, जो खलीफ ने उनको पंचेस मारे, तो उस पर उन्होंने कहा कि इतने मतलब दमदार मुक्के मैंने कभी किसी महिला बॉक्सर से नहीं खाए हैं। आगे उन्होंने कहा ईमान एक ट्रांसजेंडर हैं, ऐसा लगा कि सामना पुरुष बॉक्सर से हुआ। ये कहना है कैरिनी का, ये हमारा कहना नहीं है। उन्होंने कहा कि ईमान एक ट्रांसजेंडर हैं। ट्रांसजेंडर क्या होते हैं आप सभी को पता ही है। और उन्होंने कहा कि जब ईमान के मुक्के आके मुझे लगे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई महिला नहीं, एक पुरुष बॉक्सर से मेरी फाइट हो रही है, बाउट हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, ईमान खलीफ अल्जीरिया की मुक्केबाज हैं। अब इनके बारे में आपको बता देते हैं कौन है, क्या ये ट्रांसजेंडर हैं, क्या मतलब क्या है ये जिनके ऊपर इतने सवाल उठ रहे हैं। और 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप में खलीफ पर बैन लगा था। जी हां, इन पर बैन भी लग चुका है और इसी वजह से जेंडर एलिजिबिलिटी मापदंडों को पूरा करने में नाकाम रही थी। जब 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले इनका जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था, तो उसमें जो मापदंड होते हैं ये उनको पूरा नहीं कर पाई थी। और पेरिस ओलंपिक में जेंडर इक्वालिटी के जरिए एंट्री मिल गई, लेकिन पेरिस ओलंपिक के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया, जेंडर इक्वालिटी के जरिए ये आ गई। ईमान खलीफ एक ट्रांसजेंडर एथलीट नहीं है, वो जन्म से ही महिला हैं। मैं आपको बता दूं कि जो एंजेला ने कहा कि वो ट्रांसजेंडर हैं ईमान के बारे में, तो मैं आपको बता दूं वो ट्रांसजेंडर नहीं है और जन्म से ही एक महिला हैं, वो महिला बॉक्सर हैं। उनके शरीर में XY क्रोमोसोम पुरुष एथलीटों के समान टेस्टोस्टेरोन स्तर हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि उनकी बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम हैं और जो टेस्टोस्टेरोन है वो जो मेल एथलीट्स होते हैं उनके बराबर पे है। यानी कि जो उनकी बॉडी के अंदर के क्रोमोसोम के बारे में मैंने बताया, टेस्टोस्टेरोन के बारे में बताया, वो जैसे एक पुरुष होते हैं, जैसे मैं एक पुरुष हूँ या कोई एक महिला एक पुरुष बॉक्सर है, तो उनके समान ही है। जो XY क्रोमोसोम है और टेस्टोस्टेरोन है वो एकदम मेल बॉक्सर वाले हैं। इसी वजह से उनकी जो बिल्ट है वो पुरुषों वाली है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम और टेस्टोस्टेरोन भी पुरुषों वाले हैं, तो जिस तरह से जब वो बाउट रिंग में आती हैं, जब वो फाइट के लिए आती हैं, बाउट के लिए आती हैं, तो सामने उनके एक महिला बॉक्सर होती हैं। वो खुद एक महिला बॉक्सर हैं, लेकिन उनके शरीर के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो एक पुरुषों वाले हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में बहुत ताकत है जो एक आदमी में होती है। और जब एक आदमी अगर किसी महिला से लड़ेगा तो उसमें ज़रूर फ़र्क रहेगा। महिला कितनी भी पावरफुल हो, लेकिन मेल्स की जो बॉडी होती है वो अलग तरह से होती है और जो फीमेल्स की बॉडी है वो अलग तरह से होती है। तो ऐसे में अब वो प्रॉपर बॉक्सिंग कर रही हैं। अगर मैं खलीफ की बात करूं, वो भी प्रॉपर बॉक्सिंग कर रही हैं, एंजेला भी प्रॉपर बॉक्सिंग कर रही हैं,
लेकिन उनके बॉडी के अंदर एक मेल वाले सारे हार्मोन्स हैं, लेकिन एंजेला में एक महिलाओं वाले हैं। तो ऐसे में पूरा विवाद, देखिए मैं वही बता दूं कि जो उनकी एक बॉडी का बिल्ट है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन उनके बॉडी के अंदर एक पुरुषों वाले हार्मोन्स हैं जिसकी वजह से वो इतनी ताकतवर हैं, इतनी ज़ोरदार मुक्के मार पाती हैं, और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कभी कुछ छुपाया नहीं है और सारे टेस्ट होते हैं। तो ऐसे में खलीफ पर सवाल उठाना मेरे हिसाब से गलत है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उनके XY क्रोमोसोम और जो टेस्टोस्टेरोन है और जो उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, बॉडी का बिल्ट है, कि आपको है ये है कि उनके बॉडी का बिल्ट स्ट्रक्चर है जो भी है वो पुरुषों वाला है, तो आप उसकी कंप्लेन करिए। और मुझे लगता है कि जो ओलंपिक्स के ऑफिशियल्स हैं, जो उनके सब मेंबर्स हैं और जो बॉक्सिंग एसोसिएशन है, उनसे पास होकर ही वो रिंग में आई हैं, और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि उन पर कोई सवाल उठाए जाने चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि किसी महिला के अंदर जो हार्मोन्स हैं, क्रोमोसोम है या टेस्टोस्टेरोन है वो पुरुषों वाले हैं, तो आप एक क्राइटेरिया बनाइए कि भाई अगर इससे ज़्यादा लेवल होगा या जो भी अगर ये चीज़ होगी तो हम उनको महिला में नहीं गिनेंगे। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपने कुछ मापदंड तय किए हुए हैं, और इसी वजह से वो हमें नज़र आ रही हैं, इसी वजह से हमें बॉक्सिंग करती नज़र आ रही हैं। और एंजेला ने जिस तरह से उनका सामना किया, तो 2 बड़े दमदार पंच उन्होंने मारे, एंजेला के दोनों चेहरे पे मारे, और उसके बाद ब्लैकआउट हो गई। वो बाउट को, फाइट को आगे कैरी नहीं कर पाए और उन्होंने हार मान ली। तो ये पूरा विवाद है जो पेरिस ओलंपिक 2024 में हुआ है, और मुझे लगता है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ आना चाहिए ऑफिशियल्स की तरफ से, ओलंपिक्स की तरफ से कुछ एक प्रेस रिलीज आनी चाहिए जिससे जो सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाएं और आगे चलकर खलीफ को इस तरह के आरोपों का सामना ना करना पड़े।